तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखा दिया, ये सेम है। ठीक है ना? एक्चुअली मेथड कोई डाउट किसी भी पार्ट में? ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अरे रुक जा भाई, तू क्यों घबरा रहा है? डायरेक्ट मेथड एन सिग्मा एक्स वाई। अब कह रहा है क्या, छोड़ो यार, क्या डिविएशन डिविएशन, सीधा नंबर ही यूज कर लो। डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर लो। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यही डायरेक्टली डेविएशन। मतलब हम पहले बाहर निकाल रहे थे, कह रहे यही करो ना, छोड़ो क्यों इतना लंबा काम कर रहे हो, डायरेक्टली कर लो। ये न्यूमरेटर है, फिर डिनोमिनेटर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड है। तो एक्स, कैपिटल एक्स वो खुद वैल्यू है, ठीक है ना? कैपिटल एक्स वो खुद वैल्यू है, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर है, एक्स वाई प्रोडक्ट है। मेन तो जो चैलेंज है वो तो ये फॉर्मूला याद करना है। ओ सर वो संभाल लेंगे आप, उसकी टेंशन मत लो। तो कोरिलेशन हो जाएगा, मतलब मेन है एक ये फॉर्मूला, दूसरा वो अंडर रूट। बीच का रास्ता बड़ा सही है। बीच का रास्ता जो सबसे बड़ा रास्ता है वो स्मूथ है। पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए और लास्ट में अंडर रूट निकालना आना चाहिए। रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता। ये डायरेक्ट मेथड है, ध्यान से सुनना, बाकी बड़े सिंपल हैं। अरे मतलब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक बार एक एक ही लिख के ले जाना बेटा, तीनों नहीं। ध्यान से देखना। ध्यान से देखना कंपैरिजन। डायरेक्ट मेथड सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसी टेंशन ले रहे हो। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। थोड़ा टाइम तो ये समझने लगे कि सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दो अलग चीजें हैं, ठीक है ना? बी केयरफुल। फिर दो अंडर रूट्स हैं, एक ये और एक ये। पहले ये करना है एक्स के साथ, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फिर यही सेम चीज वाई के साथ कर दो, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? शॉर्टकट मेथड, ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट। बातें सुने प्लीज ध्यान से। तो अब क्या हो जाएगा? एन, बोल रहे हो एन, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय फिर दो स्क्वायर रूट आ जाएंगे, एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। सेम वाई के साथ कर देंगे, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। स्टेप डिविएशन मेथड। एन सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश। अभी सुनना बंद मत करो, ऐसे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आते। स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका? एन सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। फिर एन सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं होती, वो ऊपर नीचे नलिफाई हो जाता है, यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं आएगा।
ये है जी फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई खुद आ रहे हैं, अज्यूमिंग में डी एक्स और डी वाई आ रहे हैं, और वहां पे सब एकदम सेम चीज है तीनों। एक्स वाई की जगह डी एक्स डी वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जगह सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, एन इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर की जगह डी एक्स का होल स्क्वायर। तो तीनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। जब अज्यूम मीन है तो डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन यूज करेंगे, जब स्टेप डिविएशन है तो स्टेप डिविएशन यूज करेंगे। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, आई वुड नॉट डिनाई इट, बट मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। बस ये होता है किसी के स्कूल में कहते हैं कि देखो सिर्फ स्टेप डिविएशन आएगा, सिर्फ एक्चुअल मीन आएगा, या कुछ भी आएगा, कुछ ऐसी बातें हो तो बस आपका उतना काम कम हो जाएगा। अदरवाइज सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए। सेम क्वेश्चन में आपको एक बार डायरेक्ट मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस है, मतलब आई वुड बी वेस्टिंग टाइम ऑफ द क्लास ऑन कैलकुलेटिंग। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे ये है डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला समझ आ गया। मेन है आपका काम फॉर्मूला याद करना। अब वैल्यूज की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड, ये एक्स क्या है, वेरिएबल खुद, वाई क्या है, वेरिएबल खुद, एक्स वाई क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। अगर नहीं समझ आएगा तो बोलना कि सर जैसे आपने एक बार एक्चुअल मीन का करके दिखाया ना, इसका भी करके दिखा दो प्लीज, उसमें शर्माना मत। अब जैसे वैल्यूज हैं, वही सेम सेम क्वेश्चन, एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज, एक्स वाई क्या होगा, 12 × 6, 15 × 8, तो 12 × 6 क्या होता है 72, 15 × 8 तो एक्स वाई आ जाएगा। अब कोई डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन नहीं है, इसका खुद का स्क्वायर, इसका खुद ही का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक एक करके सारी वैल्यूज, तो बड़े बड़े अमाउंट्स आएंगे, बड़े बड़े अमाउंट्स आएंगे, क्योंकि वहां तो डिविएशन निकाली थी ना, तो वैल्यूज से कम हो गई। यहाँ पे तो खुद वैल्यू का डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तभी सूटेबल होता है जब कम ऑब्जर्वेशन हो और छोटे नंबर्स हो, क्योंकि फिर सूटेबल नहीं है ना जब ज्यादा ऑब्जर्वेशन है और बड़े बड़े नंबर है, आप उनका खुद का स्क्वायर निकाल रहे हैं, उनकी खुद की प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो तो और बड़े होते जा रहे हैं नंबर्स। प्लीज इसमें कोई भी चीज कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें कोई डाउट, मैं शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन का करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगे। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ वो डिविएशन नहीं निकालनी, कुछ नहीं निकालनी। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं किस पे, शॉर्टकट पे, एक स्टेप डिविएशन पे। इसमें तो यार देखो सेम वैल्यूज पे ही करके दिखा रखा है, ठीक है ना, मतलब जो एग्जांपल मैंने यूज किया हुआ है सेम वैल्यूज ही, मतलब वही जो, ये प्रूव करने के लिए क्या मेथड कोई भी यूज करो आंसर सेम ही आएगा। ये प्रूव करने के लिए कि सेम वैल्यूज से अब अज्यूम मीन मेथड करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, क्या टेंशन है, एप्लीकेशन तो वही रहेगी, वैल्यूज कुछ भी हो, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ अज्यूम मीन मेथड।